सत साहिब दर्शकों, संत भाषा में पृथ्वीलोक को खोखापुर भी कहा जाता है। यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए। मृत्यु तो ऐसी घटना है जो बिना किसी संकेत के घटित हो जाती है और फिर उसका दुख पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है। गोरखपुर की ज्योति जी के जीवन को भी इनके भाई तथा बहन की मृत्यु ने इतना प्रभावित किया कि इनका परंपरागत साधनाओं से मन उठ गया। एक ही हफ्ते में जब इन्होंने भाई तथा बहन को मृत्यु के मुंह में जाते देखा तो सब साधनाएं व्यर्थ लगने लगी। इनका अपनी जिंदगी से ऐसा मन उठा कि वो कहने लगी कि हमारी सुबह नहीं हो तो अच्छा है। इसी बीच इन्होंने आस पड़ोस के लोगों की नफरत भी झेली। इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। दुखों का दौर चल ही रहा था, तभी ईश्वर की कृपा इनके ऊपर हुई और इन्हें मिली तत्व ज्ञान से परिपूर्ण विचार रखने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत जी से नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां वे मृत्यु के कहर से पीड़ित थीं, वहां अब इन्होंने जीवन जीना सीखा। इनके माता पिता को इनकी शादी में दहेज की चिंता थी। संत जी के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। इसके अलावा ज्योति जी को और भी कई लाभ हुए जिनका उल्लेख इन्होंने इस साक्षात्कार में किया है। अब सुनिए ज्योति जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई उनकी आप बताई। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर यूपी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 सितंबर 2013 को मालिक की शरण में हम आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, करते थे। जो हिंदू धर्म में चलते आ रहे हैं, सभी देवी देवताओं के भक्ति करना, व्रत रहना, ये सब हम करते थे। 9 दिन का व्रत रहना, दुर्गा जी का नवरात्र, ये सारी भक्ति हम करते थे। बहन जी आप जो नवरात्रों के व्रत करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? सर लाभ तो कुछ नहीं हुए, बस करते थे ऐसे जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, बस ऐसे ही करते थे। लाभ तो कुछ ऐसा विशेष हुआ नहीं हम 4 भाई बहन थे और मेरे छोटा भाई था और उसका ऐसे 14 साल का था। 2 दिन उसको फीवर हुए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसकी हालत और ख़राब होती चली गई। तो उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए, सिटी में ले गए गोरखपुर में, तो वहाँ एडमिट कर। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आप? 2 दिन वो एडमिट रहा, वो बचा नहीं, वो ख़त्म हो गया। उसको घर पे लेकर आए, मेरी बड़ी बहन थी, उनको देखा, उनकी दिमाग की नस फट गई और वो भी 3 दिन एडमिट रही, वो भी नहीं बची। 1 हफ्ते में हमारे दोनों भाई बहन चले गए। फिर हमारी बिल्कुल आस्था हट चुकी थी इन देवी देवताओं से। फिर 1 साल हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, वो लोगों के कहने पे कई सारे बाबाओं के पास गए और रात भर हम लोग बैठे रहते थे ठंडियों में ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ के, और वो पता नहीं क्या क्या करके, और वो ऐसे भभूत वगैरह देते थे, घर में बांध लो, ये कर लो, आपके बच्चे बच जाएंगे। ऐसा हुआ कुछ नहीं, उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई, बस ऐसे ही करते आ रहे थे। बहन जी आपने बताया कि आप दुर्गा माता की पूजा करते थे और उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी नज़रों के सामने आपके भाई और बहन की मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? भैया हमारे घर के पास हमारे गांव में एक भगत जी थे जो पहले से संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो वो आए, हमारे पापा से बोले कि आप लोग बहुत दुखी हो, आप क्यों नहीं हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके मतलब ज्ञान सुनो और उनसे दीक्षा लो, आपको सर्व सुख होने लगेंगे। तो हमारे पापा जी माने नहीं पहले, फिर सारे लोग कई सारे भगत आसपास के सब समझाए कि चलो भगत जी आप चलो। फिर मेरे पापा आए, हम लोग नहीं आए। फिर हमारे पापा आए, उन्होंने नाम दीक्षा लेकर वो गए। फिर वो बोले कि चलो तुम लोग भी चलो। हम बोले हम नहीं जाएंगे, 1 साल से तो हम लोग इतने बाबाओं के पास जा चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हम लोग रात दिन मतलब यही मना के सोते थे कि सुबह ना हो। हमारी इतनी दुर्गति हो गई थी हमारी उस घर में कि हम लोगों को नींद नहीं आती थी उस घर में, और यही सोचते थे कि हमारी सुबह ना हो। ऐसा हो गया था और आसपास के लोग भी हम लोगों से नफरत करने लगे थे
कि इनके घर में पता नहीं क्यों ऐसी मतलब ऐसा कुछ हो गया और पता नहीं क्या इनके घर में होता है। फिर हमारे पापा ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में चलो और देखो मैं भी तो वहाँ से ही नाम लेकर आया हूँ, मैं भी तो जीने लगा, मैं कितनी बाबाओं के पास जा रहा था, कुछ हुआ वहाँ से, तुम भी चलो संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में। तो फिर पापा के काफ़ी कहने से फिर हम ऐसे ही आए, ये सोच के चलो घूमने चलते हैं, नाम लेने की इच्छा से नहीं आए थे हम। फिर संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में आए, वहाँ आते ही ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ है, यहाँ जीने का रास्ता हमको मिल सकता है। फिर एक दो दिन हम लोग एक दिन ऐसे ही बिता दिए, नाम नहीं लिए, मतलब ऐसे ही हो रहा था कि पहले देखते हैं क्या है आश्रम में। फिर एक दो दिन ऐसे लोगों से मिले, फिर भक्तों से बातें हुई, वहाँ के जो नाम संत रामपाल जी महाराज जी से जो जिन्होंने नाम लिया तो उनसे बातें हुई। फिर हाँ लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, ये भगवान है, यहाँ है, धरती पे भगवान है। फिर हम लोग दूसरे दिन वहाँ पे नाम दीक्षा ली। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की इतनी रज़ा हुई कि अब हम लोग जीना सीख गए हैं और हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले आप बहुत सारे बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके थे और आपका जीना भी मुश्किल हो गया था। आप ये भी चाहते थे कि आपकी सुबह ना हो और आपकी मौत हो जाए। तो क्या संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? भैया पहला तो लाभ यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हम लोगों को ज़िंदगी मिल गई। मतलब 4 हम लोग बचे, एक भाई है मेरा बड़ा और मैं मम्मी पापा, 4 लोगों की ज़िंदगी बच गई जो कि हम लोग जीना नहीं चाह रहे थे। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने मुझे बहुत उल्टियाँ लगी, बहुत उल्टियाँ। और जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी डॉक्टर ये बोलते थे बच्चा बहुत वीक है, बच्चा बहुत वीक है और तू ये खाया करो और नॉन वेज वगैरह। तो हम नॉन वेज हम ये सब नहीं खाते हैं। फिर जब मेरा डेट आ गया, मैं 9 महीने मतलब मेरा डेट था, मैं उस दिन भी चेकअप कराने के ऊपर बच्चा बहुत वीक है और पता नहीं क्या होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाई, भगवान आप दया करो, मतलब बच्चा बहुत वीक है। संत रामपाल जी महाराज बोले तुम भक्ति करो, भगवान दया करेंगे। और मतलब मैं बच्चा हुआ और 8-9 बच्चे हुए उस टाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट का मेरा ही बच्चा था। 3 किलो का मेरा बच्चा हुआ और हमसे मोटी मोटी हेल्दी वहाँ पे लेडीज़ें थी, किसी का बच्चा 3 किलो का हुआ ही नहीं, 2-3 किलो के अंदर ही रह गए और मेरा ही बच्चा 3 किलो का हुआ। अब मैं देख के खुद हैरान रह गई कि मेरे पेट से निकला ही मेरा बच्चा है। मैं सोच रही थी मतलब ऐसा होगा, लोग हंसे ना, लेकिन मालिक की संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि बस भगत जी 5 महीने की बच्ची हो गई है, बहुत अच्छी है और हर कोई उसको देख के कहता है कि 5 महीने की है, ये तो लगती नहीं है, ऐसा है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई। एक और लाभ हुआ भैया, मेरी शादी की मतलब मेरे घर वालों की थोड़ी टेंशन रहती थी कि हाँ मतलब इसकी शादी कैसे होगी, बहुत दहेज देना होगा ये वो। फिर हमारे भगत बताने लगे कि हाँ इसमें भी मतलब लड़का है, उसको देख लो। फिर मतलब लड़के को देख के हमारे जो मतलब हस्बैंड है वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी शादी हुई और उन्होंने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। मात्र 2 कपड़े में मैं आई और हमारी शादी हो गई और हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका विवाह बिना दहेज के हुआ। आज भी इस देश में दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियां जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? कई परिवार में 5-5, 6-6 बेटियां हैं, उनके माँ बाप को बहुत टेंशन लगी रहती है इनकी। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मेरे घर लड़की हो गई, अब इसकी शादी कैसे होगी। बेटी होते ही उसकी शादी की परवाह होने लगती है लोगों को। और ऐसा हमारे संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में इतना अच्छा ज्ञान है कि यहाँ तो बेटियाँ लोग खुशी खुशी पैदा करते हैं, हालांकि बेटे के लिए नहीं सोचते कि हाँ बेटा हो, मतलब बेटियों की होने पे इतनी खुशी मनाते हैं। हमारे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना अच्छा है कि हमारे आश्रम में मात्र 17 मिनट में ना बैंड बाजा ना कोई पैसे का खर्च। लड़की वालों को तो बिल्कुल सोचना नहीं है, आज सोचे तो आज शादी कर लें, कल सोचे कल शादी कर लें। इतनी अच्छी यहाँ शादियाँ होती है, 17 मिनट में मात्र शादियाँ होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के जो हमारे मतलब हस्बैंड है या किसी की भी शादी होती है, जो भगत भाई है कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसको ऐसा मतलब उसको सताया जाए शादी के लिए। अगर 2 कपड़े में आई है तो उसको पूरी हर सुविधा दी जाती है शादी के बाद। और हमारी यही प्रार्थना है उन बहनों से, उनके माँ बाप से कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करें और मोक्ष प्राप्त करें। बहन जी जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
हम संदेश नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन वो जो भक्ति कर रहे हैं उसी में मतलब जैसे पूर्वज करते आए बस इसी तरह वो अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो पढ़े लिखे हैं। भगवान ने आज हम लोग को पढ़ाया लिखाया, ये तो पहले नहीं था पढ़ाई लिखाई, आज क्यों आया है पढ़ाई लिखाई, हम लोग को नॉलेज क्यों दी जा रही है कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है जो मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर ना लगता डार। हमको मनुष्य जन्म, ये तो जो हम लोग परिवार पाल रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी ये परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए। हमको मनुष्य जन्म मिला था जो कि हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने रिश्तेदार से, आस पास के पड़ोसियों से कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनका ज्ञान समझें और भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिया जाता है। उस नंबर पे फ़ोन करके आसपास के नामदान केंद्रों पे संपर्क करके वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली जा सकती है। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।